आपका फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम दीपांशु पुनिया है और आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम बात करेंगे दुनिया के मशहूर ऐसे स्पोर्ट्स स्टोर के बारे में जो दुनिया भर में पॉपुलर है और लोगों की पहली पसंद रहा हुआ है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड और एडवेंचर से रिलेटेड और फिटनेस एक्सरसाइज से रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड जिम एसेसरीज सबके अंदर नंबर 1 चॉइस। सो आज हम आपको दिखाएंगे डिकैथलॉन स्टोर। जी हाँ, बिल्कुल बात करें डिकैथलॉन स्टोर की। हो सकता है आप यहाँ पे पहले भी आए हो और जो नहीं आए हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट जो सिर्फ और सिर्फ आपको डिकैथलॉन। दोस्तों सबसे पहले ले चलते हैं आपको स्केटिंग सेक्शन की तरफ, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि बहुत सारे स्केट्स, सेफ्टी गार्ड्स, हेलमेट्स एंड ऑल रिलेटेड स्केटिंग एसेसरीज आर अवेलेबल एंड विजिबल। सो आज हम आपको बताएंगे स्केटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में कि कौन सी स्केटिंग इक्विपमेंट्स आर परफेक्ट एंड वी नीड टू बाय दैट, और हम उन्हें परचेज़ कर सकते हैं और वो सही रहते हैं, उनकी लाइफ कितनी होती है, उनके प्राइजेस क्या हैं। बिकॉज हमारे सब्सक्राइबर्स की कई बार डिमांड आ चुकी है एंड दे आर कॉलिंग अस। वो हमसे पूछते हैं कि सर डिकैथलॉन के स्केट्स सही रहते हैं क्या हम डिकैथलॉन के स्केट से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमें ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए। सो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप स्केट्स परचेज़ करने जा रहे हैं और आप स्केटिंग को लेके काफ़ी श्योर हैं कि आपको स्केटिंग करनी ही है, तभी आप ये स्केट्स परचेज़ करें। अदरवाइज़ मार्केट से बाहर भी आपको स्केट्स अवेलेबल होते हैं और वो काफ़ी चीपेस्ट भी रहते हैं इससे, एंड वो यूज़ एंड थ्रो स्केट्स होते हैं। These skates are not use and throw. When you completely decided that with your mindset is perfect कि you want to do skating and you want to continue skating, then only you can buy these skates. दोस्तों ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सेक्शन के अंदर जो स्केट्स हैं इनका वेट बिल्कुल लाइट है और दिस इज़ इनलाइन स्केट्स एंड इट्स बिकम क्वाड्स ऑल्सो, बिकॉज ये जो व्हील्स इसके अंदर दिख रहे हैं एडजस्ट हो जाते हैं क्वाड की शेप में भी और इनलाइन में भी। सो ये स्केट्स दोस्तों 5 ईयर्स ओल्ड से लेके बिलो 7 ईयर्स तक स्केटर्स यूज़ कर सकते हैं। ये स्केट्स उनके लिए बेस्ट है। अबो 7 ईयर्स के लिए प्रोफेशनल गाइडेंस के हिसाब से ये रिकमेंडेशन मैं तो नहीं करूँगा आपको दोस्तों। एज पर माई आई विल नॉट रिकमेंड यू दी स्केट्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हैव मोर देन 7 ईयर एज। अगर कुछ स्केटर्स अगर ये स्केट्स यूज़ कर रहे हैं जिनकी एज मोर देन 10 ईयर्स है या अबो 7 ईयर्स है, सो आपको उनकी स्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं आती हुई दिखेगी, उनकी परफॉर्मेंस आपको ठीक लगेगी, बट वो इससे बेटर कर सकते हैं। अगर वो आप देखें कि जो आगे नेक्स्ट लेन के अंदर जो स्केट्स आपको दिख रहे हैं, अगर वो ये स्केट्स परचेज़ करेंगे, दोज हैव एज बिलो 15 ईयर्स एंड अबो 7 ईयर्स, सो उनकी स्पीड की परफॉर्मेंस आप अलग लेवल पे देखेंगे। सो अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं अपने बच्चे के लिए स्केट्स, तो आप एक अच्छे स्केट्स लीजिए, आप इनके ऊपर इन्वेस्ट मत कीजिए ज़्यादा। इफ़ योर चाइल्ड इज़ बिटवीन 7 ईयर्स, सो आप ये स्केट्स खरीद सकते हैं। इफ़ यू आर अबो 7 ईयर्स एंड अंडर 15 ईयर्स, देन यू कैन गेट दिस स्केट्स। सो चलिए अब बात करेंगे अगले कॉलम की तरफ बढ़ते हुए कि ये जो स्केट्स अभी आपको दिख रहे हैं, दीज आर फॉर दैट सीनियर स्टूडेंट्स, दोज आर अबो 15। उनके लिए ये स्केट्स बेस्ट रहते हैं दोस्तों, जिनके अंदर आपको व्हील क्वालिटी भी अच्छी दिखती है और साइज़ भी आपको बड़ा मिलता है, और अंदर से जो इसकी सॉक्स होती है, जैसे कि आप देखेंगे स्केट्स की जो सॉक्स होती है ये ज़्यादा अच्छे से पसीना सोखती है। अब डिकैथलॉन में ही क्यों हमें स्केट्स लेने चाहिए, उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि डिकैथलॉन अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड है और जो वर्ल्ड वाइड फेमस है और वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है दोस्तों, यहाँ पे किसी भी एडवेंचरस चीज़ों को लेके और स्पोर्ट्स को लेके अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। अगर कोई कुछ भी स्टार्ट करना चाहता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो बिगिनिंग लेवल पे तो वो डिकैथलॉन से आके शॉपिंग कर सकता है, उनको 101% अच्छी जेन्युइन क्वालिटी मिलेगी। काफ़ी स्केटर्स जिद करते हैं कि नहीं पापा, नहीं मम्मी, मेरे को तो इनलाइन ही स्केटिंग करनी है, मेरे को क्वाड स्केटिंग नहीं करनी है। तो स्क्रीन के ऊपर जो आप अभी स्केट्स देख रहे हैं, तो आप दोस्तों डिकैथलॉन में अपने बच्चे के लिए स्केट परचेज़ कर सकते हैं और ये स्केट बिल्कुल सेफ़ हैं। आप इन स्केट्स के साथ बिगनिंग लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं और गारंटी के साथ उसका बैलेंस बन जाएगा, बट द कंडीशन इज़ दैट यू नीड टू एनरोल अंडर प्रोफेशनल कोच, नॉट लाइक अ हॉबी क्लासेस कोच जिसको गेम के बारे में नॉलेज ना हो। स्केटिंग के अंदर अगर बात करें दोस्तों, तो डिकैथलॉन स्केट्स आर गुड, बट ओनली फॉर दैट काइंड ऑफ एम जिसमें आपको सिर्फ स्केटिंग सीखनी है
और एज अ फिटनेस आप स्केटिंग कर रहे हैं, यू डोंट हैव एनी अदर एम, आपका फोकस किसी और एक्टिविटी। अब बात करें कंपैरिजन की कि मार्केट में इन स्केट्स की क्या प्राइस मिलती है। जैसे स्केट्स हमें डिकैथलॉन में अवेलेबल होते हैं, तो प्राइस का अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइस मार्केट में आपको चीपर मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे, बट क्वालिटी का मैं आपको कहूँगा कि जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वाई डिकैथलॉन इज़ बेस्ट। सो क्वालिटी में आप डिफरेंस देखेंगे कि एक तो कंफर्ट देखेंगे आप जितना ज़्यादा होगा कि, और कंफर्टेबल ज़्यादा होंगे ये स्केट्स, और व्हील्स की लाइफ जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे इन व्हील्स की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा है, और वो चीपर मिलेंगे आपको नो डाउट। और इवन आप देखेंगे हाफ डिफरेंस है प्राइस के अंदर। यहाँ पे जो स्केट आपको 5,000 का मिल रहा है वो मार्केट में आपको 2,500 रुपये का अवेलेबल हो जाएगा। इतना डिफरेंस है दोस्तों। अब आपको खुद देखना है कि आपका एम क्या है। आपका एम सिर्फ स्केटिंग सीखना है, या फिर आपको कंपटीशन लेवल पे जाना है, या फिर आपको एक जेन्युइन क्वालिटी चाहिए, ब्रांडिंग के अंदर चाहिए। और अगर आपके लिए ब्रांड इतना मैटर नहीं करता है तो आप बाहर से स्केट्स खरीद सकते हैं, और अगर आपके लिए ब्रांड और क्वालिटी मैटर करती है तो आप डिकैथलॉन आके ये वाले स्केट्स परचेज़ कर सकते हैं। बात आती है दोस्तों कि जिन बच्चों को चैम्पियनशिप के लिए स्केट्स परचेज़ करने हैं और इनका एम बड़ा है स्केटिंग को लेके, जो ज़्यादा सीरियस हैं और वो स्टार्टिंग से ही सही गाइडेंस को फॉलो करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए सजेशन दूंगा कि वो डिकैथलॉन स्केट परचेज़ ना करें, वो किसी प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर ही स्केट परचेज़ करें। और इट्स बेटर कि आप कोच की गाइडेंस में स्केट परचेज़ करें और उनसे पूछिए, बिकॉज कोच नो बेटर कि आपकी परफॉर्मेंस क्या जा सकती है, आपकी एज क्या है, आपका बॉडी वेट क्या है, और आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल तक जाएगी अगर आप जो स्केट्स अच्छा खरीदेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका बजट क्या है। और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी है जिनको प्रोफेशनल लेवल पे आगे जाना है। डिकैथलॉन स्केट्स हमें क्यों नहीं खरीदने चाहिए एज अ प्रोफेशनल स्केटर इफ़ वी आर थिंकिंग, क्योंकि डिकैथलॉन स्केट्स के अंदर आपको व्हील्स काफ़ी छोटे मिल रहे हैं, और स्पीड स्केटिंग के अंदर व्हील्स का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। व्हील्स एंड बेयरिंग, अगर आपके व्हील्स का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा आप उतने ही ज़्यादा स्पीड पे भाग पाएंगे, और बेयरिंग्स की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा लंबी देर तक आप स्केटिंग में टिक पाएंगे। सो इसलिए दोस्तों आपको किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस पे स्केट्स परचेज़ करने चाहिए, ना कि डिकैथलॉन स्केट्स। थैंक यू। एक और ज़रूरी बात दोस्तों, जो प्रोफेशनल स्केटर्स हैं और जो कैरियर देख रहे हैं स्केटिंग के अंदर, जो प्रोफेशनली स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको ये बात ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि डिकैथलॉन स्केट्स जो हैं वो किसी भी चैम्पियनशिप में, ऑफिशियल चैम्पियनशिप के अंदर अलाउड नहीं है खेलने। ओपन टूर्नामेंट्स के अंदर यू कैन पार्टिसिपेट विद दैट डिकैथलॉन स्केट्स, बट इन ऑफिशियल टूर्नामेंट्स फेडरेशन इज़ नॉट अलाउइंग दिस स्केट्स, सो यू हैव टू। दोस्तों डिकैथलॉन स्टोर्स बहुत बड़े होते हैं, इसलिए आप बीच बीच में सुन पा रहे होंगे कि अनाउंसमेंट होती है माइक से। वो किसी स्टाफ को अगर उन्हें किसी को कुछ कन्वे करना होता है तो वो माइक का सपोर्ट लेके, हेल्प लेके उनको कन्वे करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि डिकैथलॉन स्टोर्स दुनिया भर में 1500 से भी ज़्यादा हैं, और ये 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर फैला हुआ है दोस्तों, और ये प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड सेल होता है। सो डुप्लीकेसी का तो चांस ही नहीं बनता कि products are duplicate and they don't have a good warranty, और वारंटी they are not giving of any product, but it's a trust। लोगों का ट्रस्ट बन चुका है डिकैथलॉन के ऊपर, जो यूज़ कर चुके हैं प्रोडक्ट्स को, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, लॉन्ग टर्म तक चलते हैं और काफ़ी यूज़फुल रहते हैं और चीपेस्ट होते हैं काफ़ी प्रोडक्ट। स्केटिंग कॉलम के बाद हम आपको दिखाएंगे और भी कई सारी चीज़ें जो यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल सकती हैं, जैसा कि पीछे आप देख पा रहे हैं कि साइकिल्स, और साइकिल के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे बहुत बेस्ट प्राइस पे आपको साइकिल्स अवेलेबल हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड आपको हर रेंज की साइकिल मिलेगी, बट डिकैथलॉन के अंदर यू विल गेट दैट द चीपेस्ट वन ऑल्सो। अब हम बात करते हैं दोस्तों हेलमेट्स के बारे में कि डिकैथलॉन से हमें हेलमेट परचेज़ करने चाहिए या नहीं। सो हेलमेट्स के अंदर दोस्तों जो हेलमेट आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दीज हेलमेट्स आर अवेलेबल इन डिकैथलॉन फॉर स्केटिंग। बेसिकली हम देखें तो ये हेलमेट दोस्तों स्पीड स्केटिंग के लिए है ही नहीं। ये हेलमेट दोस्तों स्केटबोर्डिंग के लिए और डाउनहिल स्केटिंग के लिए यूज़ में आते हैं, और स्केटबोर्डिंग के लिए आप ये हेलमेट यूज़ कर सकते हैं। बट एक डिसएडवांटेज ये है इन हेलमेट्स का कि इन हेलमेट्स का वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। क्रेज़ देखिए दोस्तों आप स्केटर्स के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर स्केटिंग एक काफ़ी मतलब कि पॉपुलर स्पोर्ट है, वो इसको देख के काफ़ी मतलब कि थ्रिल करते हैं और दे वांट टू डू स्केटिंग एंड दिस इज़ द फर्स्ट चॉइस। और जैसा कि आप जानते हैं कि रोलर स्पोर्ट इज़ द ओनली स्पोर्ट जो 3 इयर्स की एज में स्टार्ट होता है, और एनीबडी कैन स्टार्ट दिस स्पोर्ट।
और सबसे जल्दी जो गेम स्टार्ट कर सकते हैं वो यही है जो कम उम्र में बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप डिकैथलॉन से स्केट्स परचेज़ कर ही रहे हैं तो आप ये ब्लैक व्हील्स वाले स्केट्स मत परचेज़ कीजिएगा दोस्तों। आप इन स्केट्स को परचेज़ कर सकते हैं जिनके अंदर ये वाइट कलर का ऑक्जेलो वाला व्हील है, वाइट कलर का। इसकी लाइफ थोड़ी अच्छी है दोस्तों और इसका बाउंस भी ठीक है, रोड के ऊपर ग्रिप आपको अच्छी मिलेगी और इसकी लाइफ भी अच्छी है। लेकिन ब्लैक व्हील आप जितने भी देख रहे हैं दे विल गेट फ्री इन जस्ट 1 month। इफ़ यू आर डूइंग विद दिस व्हील्स ऑन रोड, ये 1 महीने में ही पूरे ख़त्म हो जाएंगे। सो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर दिस केस। बात करते हैं कि अगर वो हेलमेट्स हैवी हैं तो कौन से हेलमेट्स ठीक रहते हैं स्केटिंग के लिए। सो अभी स्क्रीन के ऊपर जो आपको हेलमेट्स नज़र आ रहे हैं, इस टाइप के हेलमेट्स आपके लिए बेस्ट रहते हैं स्केटिंग के लिए। लेकिन बिफोर बाइंग आप इनका वेट ज़रूर चेक कर लीजिए कि इनका वेट डिफरेंस कितना है और प्राइस में कितना डिफरेंस है, आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा, देन यू कैन बाय दिस हेलमेट्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं सेफ्टी गार्ड्स की तरफ। जो सेफ्टी गार्ड्स अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये सेफ्टी गार्ड्स दोस्तों आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं, इनकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप किसी अच्छे सेफ्टी गार्ड्स के बारे में ढूंढ रहे हैं और पता कर रहे हैं तो दिस गार्ड्स आर परफेक्ट। मैंने पर्सनली यूज़ करवाए हैं स्टूडेंट्स को और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ये थोड़े महंगे ज़रूर हो सकते हैं दोस्तों मार्केट प्राइस से, ये 1300 प्राइस इनका है, आपको इन्हें परचेज़ करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका आउट ऑफ बजट है तो आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मार्केट के नी कैप्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि लेकिन उनके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। मार्केट के अंदर सेफ्टी गार्ड्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, बट उनके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि वो जब आप गिरते हैं तो वो सरक जाते हैं। ये स्केट स्टेबल रहते हैं और इनमें प्रोटेक्शन रहती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये प्लास्टिक है इनके आगे, सो आपकी नीज़ को इंजर्ड नहीं होने देते हैं। सो आपको ये यूज़ करने चाहिए और इन्हें परचेज़ करना चाहिए। इनमें कलर ऑप्शन भी आपको काफ़ी मिलते हैं। मार्केट के अंदर आपको जो नी कैप्स मिलेंगे उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर के नी कैप्स होते हैं, जो है ब्लैक कलर के। सोच रहे होंगे कि डिकैथलॉन स्टोर हमारी सिटी में अवेलेबल नहीं है सर, और हम कैसे डिकैथलॉन स्केट्स परचेज़ करें, और आप चाहते हैं डिकैथलॉन स्केट्स परचेज़ करना, तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है दोस्तों। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि आप किस तरीके से वो स्केट्स परचेज़ कर सकते हैं। और सवाल ये उठता है कि मार्केट्स के अंदर जो स्केट्स अवेलेबल हैं सर वो बेस्ट क्यों नहीं है, डिकैथलॉन के स्केट्स बेस्ट क्यों हैं। हम स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें डिकैथलॉन के ही स्केट्स क्यों लेने चाहिए, क्योंकि मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो स्केट्स आपको अवेलेबल होते हैं उनकी सर्विसेज बाद में अवेलेबल नहीं है। वो यूज़ एंड थ्रो हो जाते हैं कम्प्लीटली। अगर उनके व्हील्स डैमेज हो जाते हैं, उनका बक्कल डैमेज हो जाता है, तो दे आर नॉट रिप्लेसिंग दैट बक्कल एंड दे आर नॉट रिप्लेसिंग दोज व्हील्स एंड बेयरिंग्स। सो वो आपको सिंपल बोलते हैं कि हमारे पास स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं है, और मिलता भी है तो वो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। सो इसलिए डिकैथलॉन के अंदर अगर आप कोई स्केट ले रहे हैं तो दोस्तों ये वर्ल्ड का बेस्ट स्टोर है, और इस स्टोर के अंदर सारे के सारे आपको स्पेयर पार्ट्स और सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ मार्केट में है तो ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अक्षय है, मैं इधर से 1.5 ईयर से काम कर रहा हूँ डिकैथलॉन पे। सर हमें स्केट्स के बारे में बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि आप स्केटिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, कि दिस स्केट्स आर यूजफुल फॉर प्रोफेशनली इन चैम्पियनशिप, इज इट और नॉट? Till today in decathlon we don't have anything for mainly professional things. We have only till intermediate levels, and we also have some for street skates, on road skates we have. So till like in future decathlon is aiming to do for this professional things and stuff. थैंक यू सो मच सर। और हम जानना चाहेंगे सर कि पब्लिक की सबसे ज़्यादा पसंद वाले स्केट्स कौन से हैं? सर पब्लिक के सबसे ज़्यादा पसंद वाले स्केट्स हमारे लोएस्ट पर वेस्ट वैली मॉडल है 1799 का। ये बेसिक स्केट्स फॉर किड्स में। ओके सर। अच्छा सर, आप बताएंगे कि डिकैथलॉन स्पॉन्सर भी करता है प्लेयर्स को? Decathlon sponsors for players, and it sponsors for events also. And the good thing is we are sponsors. We are the main sponsor for the Olympic happening in Paris for 2024. Wow, that's great. The good thing came to know about that कि Decathlon is sponsoring that upcoming Paris Olympic also. So it's a really an international brand, and if you're interested to buy some products from Decathlon, you can buy that. And please do visit this store if you never went it yet.
सो आप अगर अभी तक डिकैथलॉन स्टोर पे नहीं आए हैं तो प्लीज़ विज़िट कीजिए। आपको यहाँ पे हर टाइप के स्पोर्ट्स और एडवेंचरस चीज़ें देखने को मिलेंगी। और एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं भी डिकैथलॉन से काफ़ी प्रोडक्ट्स ख़रीदता हूँ, काफ़ी क्लोथ्स को ख़रीदता हूँ, और जो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मिलते हैं, जो वेट में काफ़ी लाइट वेट होते हैं और ईजी टू कैरी होते हैं, और जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। एम आई करेक्ट अक्षय सर? Yes, yeah. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर।